न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय वी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम वंदनीय अखंडानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ और सुरेश भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। 13 अप्रैल 5वां नवरात्र। सुबह में हम लोगों ने देखा कि सिस्टम अलग अलग तरीके से की जाती है, जिसकी जितनी कैपेसिटी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 1 पे तो है निर्जला लंघनम परम औषधम। जितना लंबा निर्जला आप कर पाते हो उतना आपको जल्द फायदा हो सकता है, मगर ये सबके बस की बात नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। धीरे धीरे यदि आप आगे बढ़ सकते हो तो जितना भी लंबा निर्जला करना चाहो कर सकते हो। शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती है, कभी बुखार आ सकता है, कमजोरी लग सकती है, हाथ पांव में टूटन हो सकती है, वमन हो जाए, वॉमिट हो जाए ऐसा लग सकता है, मुंह में खट्टापन या कड़वापन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, सर भारी हो सकता है। ऐसा कुछ न कुछ प्रॉब्लम शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 या 3 दिन तक जो भी प्रॉब्लम आना हो वो आ सकते हैं। सबको आते हैं, ऐसा भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं होता, आराम से निर्जला कर पाता है। तो कैपेसिटी के मुताबिक हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जितना लंबा कर पाए उतना कर सकते हैं। निर्जला में क्या क्या ख्याल रखना है वो भी हमारी बातें हो गई। हो सके इतना मौन, हो सके इतना आराम। गर्मी की मौसम है तो दिन में 2 3 बार स्नान कर लो, 5 6 बार एनिमा लो। गर्मी की मौसम है तो ऐसा गीला टुवाल सर पे रखो। गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, होठ सूख रहा है तो मुंह में पानी लेके आप कुर्ला भी कर सकते हो। तो इसी तरह आप निर्जल उपवास कर सकते हो। यहाँ पे ये भी हमें ध्यान रखना है, निर्जल उपवास करना आसान है, मगर जब निर्जल उपवास छोड़ना है तब सही तरीके से उपवास नहीं छोड़ा तो किया हुआ नुकसान, उपवास फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। जितने दिन हम लंबा निर्जला करते हैं, मानो 9 दिन का निर्जल उपवास किया नवरात्रि में हमें, तो उसके बाद कम से कम 5 दिन जूस पे रहना चाहिए। दांतों से चबा के कुछ भी नहीं खाना है। उपवास तोड़ना किससे है? तो गुरु जी के सानिध्य में गुजरात में जूनागढ़ में हमारी शिविर हुई थी, निर्जला शिविर थी 5 दिन की। हम सब समझते हैं निर्जला शिविर में तो कौन आएगा। हाँ, यहाँ देख सकते हैं काफी अनाउंसमेंट हुआ था, बार बार माँ ने वीडियो डाली थी, मगर भूखे रहने के लिए कौन आएगा? भूखा तो घर पे भी रह सकते हैं, वहां क्यों जाए? तो फिर भी हम गए थे, 2 लोग गए थे। निर्जला शिविर तो थी मगर साथ में मौन था। निर्जला भी थी और मौन भी था। अब क्या करें? मगर मौन में हम लोगों ने इतनी बातें की है, इतनी बातें की, इतना एंजॉय किया। किसी शिविर में इतना एंजॉय नहीं किया। मौन में बातें होती थी, कागज पेन दी थी, हाँ, लिखते रहते थे, इशारा करते थे। हाँ, गुरुजी का प्रवचन था, गुरुजी का मौन नहीं था। जब निर्जला खोलना था
तो आधा नींबू और आधा ग्लास पानी हमें दिया था पहले, ज्यादा नहीं दिया था, आधा ग्लास आधा नींबू। जैसे ही हम ये डालेंगे तुरंत अंदर से जठराग्नि प्रज्वलित होगी, तुरंत इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी, अब रहा नहीं जाएगा, तुरंत कुछ चाहिए, मगर हमें कंट्रोल करना है, तुरंत नहीं लेना है, कम से कम 1-1.5 घंटा फासला रखना है। बाद में एक साबुत नींबू और एक पूरा ग्लास हमें दिया था, उसमें नमक नहीं डाला था, कुछ भी नहीं, बस ओनली नींबू पानी। उसके बाद फिर ग्रीन जूस दिया था और रसाहार पे रखे थे और बोला था कि अब घर जाके आपको कम से कम 3 दिन जूस पे रहना है, यानी कि जितना दिन हम निर्जला करते हैं उससे आधा दिन हमें जूस पे रहना है। कोई भी जूस पेट भर के नहीं लेना है, कोई भी जूस, क्योंकि लंबा निर्जला किया है, पाचन तंत्र स्टॉप था, अब एकदम ज्यादा ले लेंगे तो उसको लोड पड़ सकता है, धीरे धीरे वर्किंग पे आने दो उसको, धीरे धीरे। तो पेट भर के कोई भी चीज नहीं लेनी है, छिप छिप के जो भी जूस लेते हैं वो छिप छिप के लेना है। मुंह में घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घुमाते 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 सलाइवा के साथ उसको अंदर जाने दो, सलाइवा अंदर जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे निर्जला खोलना है, आधा दिन निर्जला करना है, जितने दिन फास्टिंग किया उसके आधे दिन, मगर जितना लंबा फास्टिंग करोगे, ये रसाहार करोगे, जूस पे रहोगे, फायदा ही फायदा है। दूसरा स्टेप है रसाहार का। रसाहार के 2 तरीके बताए, एक है मोनो डाइट, एक आहार, किसी भी एक जूस पे आ जाओ। कौन सा जूस, सीजनेबल, जो भी जूस मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, उस पे आ जाओ। इसमें ये नहीं है कि ये लेने से अच्छा फायदा रहेगा, ये लेने से अच्छा फायदा रहेगा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योर चॉइस, आपकी पसंदगी का आप जूस ले सकते हो। अलग अलग जूस लेने से सबकी पाचन की जो पीरियड होता है पाचन का वो अलग अलग होता है। तो हमारा जो जठर है, जिसे हम डॉक्टर मानते हैं, वो कुछ ज्यादा उसमें रुका रहता है पाचन क्रिया में, हमें उसको हो सके इतना फ्री रखना है, क्योंकि वो दूसरा काम उसका रिपेयरिंग का है, तो हो सके इतना रिपेयरिंग के काम में ज्यादा रहे, इसीलिए एकाहार बहुत बढ़िया है। कई जगहों पर अंगूर की मौसम में अंगूर का एकाहार होता है, कई जगह पे वाटरमेलन का भी रखते हैं, आम का भी रखते हैं। तो इसमें 2 है, अलग अलग फ्रूट्स के जूस ले सकते हो या एकाहार। तीसरा तरीका है, ओनली जूस पीने से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप जूसी फ्रूट्स को खा सकते हो। जूसी फ्रूट्स 3 प्रकार के, एक है जूसी जिसमें से जूस निकलता है, दबाओगे तो जूस निकलेगा। दूसरा है पल्पी, जिसमें से पल्प निकलता है, जैसे दंत मंजन की ट्यूब होती है, हाँ, उसको दबाएंगे तो ऊपर पल्प आता है। ऐसे पल्पी फ्रूट्स जैसे बनाना है, पपीता है, अमरूद है, ऐसे कई फ्रूट्स पल्पी है। जूसी फ्रूट्स पाचन में हल्का है, फायदेमंद है। पल्पी फ्रूट्स उससे पाचन में थोड़ा भारी है, नुकसान करता नहीं है, थोड़ा भारी है पल्पी फ्रूट्स। पल्पी फ्रूट्स खाने से सेटिस्फेक्शन होता है कि पेट में कुछ गया, जूस की तुलना में पेट में कुछ गया ऐसा लगता है। तो आप जूसी फ्रूट्स के बाद दोबारा जरूरत पड़े तो पल्पी फ्रूट्स खा सकते हो। तीसरा है ड्राई फ्रूट्स।
ड्राई शब्द का अर्थ क्या होता है? सूखा। जूस में सूखा। सूखा, ड्राई शब्द का अर्थ ये सूखा। इसमें न तो पल्प है, इसमें न तो जूस है, मगर हम लोगों ने अपना आहार बना लिया है। उसको पीसोगे, बादाम को पीसोगे, दबाओगे, काजू को दबाओगे, क्या निकलेगा इसमें से? ऑयल। न पल्प दबाने से तो ऑयल भी नहीं निकलता, पाउडर हो जाता है, जिसे हम दल बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, दल। जहां रस यानी जूस, जहां रस वहां कस, जहां दल वहां मल। उसका काम सिर्फ और सिर्फ शरीर में मल ही बनाने का है। फायदे की बात छोड़ो, बादाम खाने से तेज बुद्धि होती। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बादाम होती है, हर घर में आईएएस ऑफिसर होते। हाँ, वो तो किसान ही है बेचारे, किसी को कोई जॉब भी नहीं मिल रही, ऐसे कई परिवार हैं। ये भ्रमणाएं हैं। और हम, ठंड का मौसम आया नहीं कि टूट पड़ते हैं ड्राई फ्रूट्स पे, बच्चों को खिलाते हैं, हम खाते हैं। बॉडी में जरूरत नहीं है, फिर भी खाना है तो उसको भिगो के खा सकते हो। फायदा होगा ऐसा हम यहां से नहीं बता सकते। खा सकते हो खाना है तो, मगर उसका काम बॉडी में मल बनाने का है, और ऐसा मल बनता है। सारे ड्राई फ्रूट्स चिकनाहट वाले हैं, चिकने हैं, तो मल भी चिकना बनता है, और चिकने का काम है चिपकना। हाँ, वो चिपकता है। तो फ्रूट्स ये 3 प्रकार के हैं। इसमें सबसे बढ़िया जूसी फ्रूट्स है, क्योंकि बार बार यहां से हम समझाते हैं कि जो कुछ भी खाते हैं बॉडी को उसका जूस बनाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में जूस की जरूरत है। जूस में से ही खून वगैरह, जो कुछ भी हड्डियां, जो कुछ बनता है, मांस, ये सारा जूस में से बनता है। तो बॉडी को जूस चाहिए, तो जूस ही क्यों न दे। तो पल्पी फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। नहीं रह पाते हो, फायदा नहीं करता है, फिर भी खाना है, तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। किशमिश है, अंजीर है, मुनक्का है। हाँ, ऐसे तो ले सकते हो। उसमें इतने, किशमिश में पल्प वो नहीं है, दल किशमिश में नहीं है, अंजीर में नहीं है, मुनक्का में नहीं। हाँ, मुनक्का, ये ले सकते हो। लेकिन जब तक बीमारी है, मगर मैं वही बोल रहा हूं, वो कब की बात है, आप ठीक हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा वेट लॉस हो गया है, अब वेट बढ़ाना है, तब आप उसे ले सकते हो स्वस्थ होने के बाद। बीमारी में ये चीजें न लो तो अच्छा है, न लो तो अच्छा है। अब रसाहार से मन नहीं भरता है, तो ये फलाहार के लिए बोला हमने तीसरा तरीका। सारे तरीकों में उपवास 8 घंटे का और संजीवनी क्रिया, ये तो करनी ही करनी है। इसको बार बार बोलने की या समझाने की जरूरत नहीं है। मन नहीं भरता है तो क्या करें? तो 8 घंटे का उपवास करो, उठते संजीवनी क्रिया करनी है, ग्रीन जूस लेना ही लेना है, 1-2 बार फ्रूट जूस लेना ही लेना है, फ्रूट्स चबा के खाओ, और आप ठीक हो गए हो, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्प्राउट ले सकते हो।
जो भी स्प्राउट हो सकता है, मूंग, चना, जो भी स्प्राउट हो सकता है, शाम के टाइम पे शाम के टाइम लेना है। कोणता वेला हाँ, वो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तब तक ऐसी भारी चीजों को बॉडी में डालना चाहिए नहीं। ये भारी आहार है, पाचन में ज्यादा वक्त लगता है, रिपेयरिंग का टाइम कम रहता है, तो हम जल्द ठीक नहीं हो सकते। और ठीक नहीं हो सकते फिर चिल्लाएंगे, आपने बताया वैसा हम सिस्टम कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो लोग सिस्टम छोड़ देते हैं। ये स्प्राउट जो बोला वो समझ नहीं पाते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ले सकते हैं, सिस्टम से जुड़े रहना है तो ले सकते हैं, ये बात याद नहीं रखते हैं और स्प्राउट लेते रहते हैं, ठीक नहीं होता, सारा सिस्टम छोड़ देते हैं, फिर पके हुए पे आ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। एक बार स्वस्थ हो जाओ, बाद में ये भारी चीजों पे आओ। पेट नहीं भरता है तो पेट तो भर जाता है, बार बार बोलते हैं मन नहीं भरता है, मन नहीं भरता है। एनडीएस में हम बताते थे कि कुछ टेस्ट चाहिए तो सलाद बनाते थे, उसमें मिर्च मसाले डालते थे, जिसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम होता था। जो क्रोनिक मिर्च मसाला वाला जो होता था, मिर्च मसाला वाला आहार होता था, थोड़ा टेस्टी बनता है, टेस्टी बनता है तो अंदर ज्यादा चला जाता है, बॉडी तो जितनी जरूरत होगी उतना ही कैचअप करती है, बाकी तो निकालना पड़ता है, तो निकालने में दिक्कत होती है। कई लोग बोलते हैं कि टॉयलेट जाने के बाद पीछे से जलन होती है, होगी, स्पाइसी बनाया है आपने सलाद तो ज्यादा मिर्च खाया है, हाँ आदत होती है मिर्च की, मुझे है, आज भी है मिर्च खाने की, मुझे मैंने आदत नहीं छोड़ी अभी भी, हरी मिर्च, हाँ मैं हरी मिर्च तो खाता हूँ हर रोज 5, 6, 7, मुझे पसंद है। उससे डाइजेशन होता है। हरी मिर्च इतने नुकसान नहीं करती हरी मिर्च है, नुकसान नहीं करती, वो तो रो डाइट में आती है। जो मसाला हाँ, वो जो खूब पाउडर है, ज्यादा- मिर्च पाउडर है, वो नुकसान करता है, हरी मिर्च नुकसान नहीं करती। लाल मिर्च करती है वो नुकसान। हाँ, सूखी वाली दाल। लाल मिर्च पाउडर जो है वो नुकसान करता है, हल्दी पाउडर जो है, पाउडर कोई भी पाउडर फॉर्म में आया वो तो उसको सुखाते हैं, सारे सत्व तत्व खत्म हो जाते हैं, टेस्ट के लिए डालते हैं, वही फायदा नहीं है शरीर में। हरी हल्दी का यूज करो जूस में, जैसे अदरक डालते हैं ऐसे हरी हल्दी डालो आप, बहुत फायदेमंद है। इसमें ग्रीन जूस में हाँ डालो, फायदेमंद है, मिलती है येलो तो। और व्हाइट दोनों आती है ना। हाँ, आंबा दो और तरह की है हल्दी, जो भी मिलती है। व्हाइट भी आती है। एक व्हाइट कलर की आती है जिसे आंबा हल्दर बोलते हैं हमारे गुजरात में, Orange येलो से वो काफी फायदेमंद है, मगर ये फायदे के पीछे नहीं दौड़ना है, जो भी सीजनेबल हमें मिल रहा है वो फायदेमंद ही है। कुदरत ने इसीलिए ये चीज को इस सीजन में दी है, हमें उसकी जरूरत है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो ये ले सकते हैं हम। तो इतने तरीके से हम ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी इसी मुताबिक आप आगे बढ़ो, जिसको जैसा रोग है उसी मुताबिक आप आगे बढ़ो, मगर बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, जब तक XYZ जो भी रोग है, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होता है, तब तक आपको हो सके इतना लंबा उपवास करना चाहिए। और लंबा उपवास नहीं होता है तो 8, 9, 10 घंटे का उपवास करो, हर रोज 11 घंटा 12 घंटा तक जाओ, और हो सके इतना अंदर जूस भी कम डालो, हो सके इतना जूस भी कम डालो, ज्यादा जूस की जरूरत नहीं है, ज्यादा खाने की ज्यादा पीने की हम लोगों ने आदत डाली है, अंदर जरूरत नहीं है। बार बार आप ये खा रहे हो, पता चलता होगा आपको, हाँ कोई किन्नू खा रहा है, कोई जूस पी रहा है,
कोई और टमाटर खीरा वाला जूस पी रहा है, कितनी बार वॉशरूम जाना पड़ता है, कितनी बार, दब हाँ? के खा रहे हैं, पेट दब के खा रहे हैं। कितनी बार जाना पड़ता है, बॉडी स्वीकारती नहीं है, निकालना पड़ता है। अच्छा कितनी यहाँ देर भी तक रखा हुआ कंट्रोल जूस पी सकते यहाँ हैं? भी कंट्रोल नहीं है। रसोई में जाके देखो। कोई भी जूस बनाते हैं, कोई भी जूस बनाते हैं, उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत पड़े तब बना लो, ताजा खाओ। तुरंत पी लो। चार स्टोरेज रख नहीं सकते। किसी भी चीज को बनाने की शुरुआत करते हैं, उसके साथ ही बिगड़ने की शुरुआत शुरू हो जाती है, उसके साथ ही शुरुआत हो जाती है। फिर भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी समस्या है, हमारा फास्टिंग नहीं होता, घर से 9-10 बजे हमें जॉब पे निकल जाना पड़ता है, वहाँ ग्रीन जूस कैसे मिलेगा? तो हम बोलते हैं कि आप थर्मस जो होती है उसमें थोड़ा आइस पीस 2-4 डाल के उसमें ग्रीन जूस लेके आप साथ में ले जा सकते हो। कम से कम 2-4 घंटा वो रह सकता है, पी सके ऐसा रह सकता है, पी सकते हैं। बाकी तो यदि सुविधा है तो बनाओ पियो, बनाओ पियो। हम तो यही बोलेंगे कि बनाने की जरूरत नहीं है किसी भी जूस को, मगर ग्रीन जूस में पत्तियां चबाने की बात करेंगे तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो वो तो बनाना पड़ेगा। बाकी तो कुदरत ने मिक्सचर भी हमारे मुंह में दिया है, जूसर भी हमारे मुंह में है। हम ऐसे गांव में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में, जहां खेत मजदूर है, खुद फार्मर नहीं है, खेत मजदूर है, खेतों में काम करने वाले हैं। उनको खेत में रहने के लिए झोपड़ी है, वहां लाइट नहीं है, बीमार है, हमारे पास आते हैं, हम उनको कैसे बोलेंगे कि आप जूस पियो? कहां से बेचारे इतनी सारी पत्तियां कहां से लाएंगे? लाइट है नहीं, मिक्सचर कैसे चलेगा? तो कैसे वो ठीक हो सकते हैं? तो हम इनको बोलते हैं, आप जिस खेत में रहते हो, जहां रहते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये पत्तियों को हम खा सकते हैं, इतना पता होना चाहिए। खेतर में घूमते रहो, हाँ, चक्कर काटते रहो, जो जो पत्तियां मिलती है धोने की, मैं बोलता हूं धोने की जरूरत नहीं है। कौन पशु पक्षी कौन धोता है? हाँ, कहाँ बंदर सब धोते हैं। हाँ, चबाते रहो, चबाते रहो, जूस जूस अंदर जाने दो, फाइबर्स बाहर निकाल दो। जितना भी जूस अंदर जाएगा प्योरली जाएगा, आप ठीक हो सकते हो। संजीवनी पात्र देते हैं, समझाते हैं टॉयलेट में यहां लगाना है, इतनी हाइट पे लगाना है। बोलेंगे टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट तो होना चाहिए। हम तो खुले में जाते हैं खेतों में, खेत मजदूरों को टॉयलेट कहां मिलेगा? तो इसका प्रयोग हम कैसे करें? तो हम इन लोगों को ऐसा भी समझाते हैं, एनिमा किट, हम इन लोगों को ऐसे भी समझाते हैं कि आप लोगों को टॉयलेट की सुविधा नहीं है, जहां भी आप टॉयलेट जाते हो, जहां भी आप टॉयलेट जाते हो, सफाई के लिए लोटा लेकर जाते हो, हाँ, लोटा लेके जाते हो, साथ में या तो बाल्टी लेके जाओ या किट कॉक बंद करके किट भर के साथ में ले जाओ। टॉयलेट का काम खत्म हो गया, वहां सफाई हो गई, थोड़ा दूर जाके फिर से बैठो, डिब्बे को ऐसे अद्धर रखो, एक हाँ, हाथ पे डब्बे को अद्धर रखो, ऐसे बैठे रहो, हाँ, तमाशा बन जाएगा। आपका काम हो जाएगा। क्या दिक्कत है? सही बात है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कहीं से एक लकड़ी जमीन में गाड़ दो, वहां लटका दो, एक गड्ढा खोद के रखो, टॉयलेट बाहर जाके आओ कहीं दूर, फिर यहाँ आके
हाँ, जो गड्ढा है टॉयलेट टाइप का बना लो, उस पे बैठ जाओ, ये संजीवनी क्रिया कर लो। इसे जो जुगाड़ कुछ कहते जो हैं, कुछ जुगाड़। कूड़ा निकलता है इंडियन उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। सही, बढ़िया जुगाड़ है। तो ऐसे भी, क्योंकि इसके बिना तो सफाई होने वाली नहीं है, तो ये तो करना ही है। तो बेचारे के पास टॉयलेट नहीं है तो क्या करें? हाँ, तो हम ऐसे भी इनको समझाते हैं। कील कूट दो लकड़ी में। सही है, बहुत बढ़िया। और इनको फ्रूट्स खाने के लिए बोलेंगे, बेचारे कहाँ से लाएंगे फ्रूट्स? होती है। हाँ, कहाँ से? 2 टाइम रोटी की दिक्कत है, फ्रूट्स कहाँ से लाएंगे? सही बात। तो हम इनको ये बोलते हैं, पक्की खाओ। हाँ, खेत में जो भी सब्जियां बोते हैं, हाँ, खेत मालिक तो अपने लिए सब्जियां बोता है, बोने वाले ये लोग हैं, उनके लिए भी वो बोते हैं, हमें पता है। हाँ, मैं खेडूत हूँ, जमीन है, जो जिसको दी है वो बोता है सब्जियां। हाँ, तो जो भी सब्जियां बोते हैं खाते रहो। फ्रूट से सब्जियां ज्यादा फायदेमंद है। हम भी सीजन में, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी कंडीशन इतनी ऐसी नहीं है कि मैं फ्रूट्स खा सकूं। भिंडी की सीजन है तो भिंडी खा लेते हैं, बैंगन की सीजन है तो बैंगन खा लेते हैं, आलू खा लेते हैं, जो भी सीजनेबल, गुआर फली जिसे बोलते हैं, चौलाई बोलते हैं, जो भी मिलता है। हाँ, जूस पीने की इच्छा है तो जूस पी लेते हैं, वरना चबा लेते हैं, फाइबर्स बाहर निकाल लेते हैं। आराम से ऐसे हो सकता है। करना है तो कोई बहाना नहीं है। यदि ये ANDS करना है तो कोई बहाना नहीं है, सारे सवालों का जवाब इसमें है। नहीं करना है तो लाखों डगर डगर पे बहाने हैं, डगर डगर पे बहाने हैं। ये टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। ठीक होना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करना पड़े, वरना ठीक होने वाले नहीं है। फिर सिस्टम को छोड़ देते हैं। हमारी गलती हम दूसरों को नहीं बताते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है, हमारी गलती नहीं बताते हैं और सारा दोषारोपण करते हैं सिस्टम पे। हमने इतने साल किया, हमने इतने महीने किया। कई लोगों के कॉल आते हैं, 6 साल से हम जुड़े हैं, अभी सुबह में एक कॉल आया, 5 साल से मैं कर रहा हूं, अभी कब्ज नहीं ठीक हुआ। कैसे कब्ज ठीक नहीं हुआ? 5 साल से क्या कर रहे हो आप? हाँ, कहीं तो गलती होती होगी। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, धीरे धीरे फिर बोलेंगे। कभी कभी उबला हुआ थोड़ा सा ले लेते हैं, कभी कभी आलू उबाल के लेते हैं, कभी कभी वो क्या बोलते हैं, शकरकंद, वो उबाल के लेते हैं और उसमें थोड़े मिर्च मसाले डालते हैं। हाँ, उबली हुई सब्जी लेते हैं, कभी 1-2 चम्मच रेडीमेड सब्जी जो घर में बनती है, 1-2 चम्मच वो लेते हैं। 1 चम्मच अंदर डालने से किसी को सेटिस्फेक्शन होगा क्या? हाँ, 1 चम्मच से सेटिस्फेक्शन होता है क्या? वो तो शुरुआत हो गई, आज 1 चम्मच, कल 2 चम्मच, परसों 3। हाँ, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं और सिस्टम को दोषी मानते हैं। हमने किया था, हमें रिजल्ट नहीं मिला। बार बार लोगों को, जो मुझे सुन रहे हैं वीडियो के जरिए भी, बार बार लोगों को मैं बोलता हूं, आदरणीय बीवी चौहान गुरुजी ने 30 साल से 9 साल खुद अपने खुद पे प्रयोग करके ये सिस्टम हमारे सामने लाई है। उसको दोष देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। करो तो पूरी निष्ठा से करो, 100% फॉलो करो, वरना छोड़ दो। हम कौन होते हैं उसको दोषी मानने के लिए? सिस्टम ठीक से हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और दोषारोपण उस पर। ढूंढो कहां गलती हो रही है हमारी, कहां गलती होती है। फ्रूट खाने से ठीक नहीं हो रहा है तो जूस पे आ जाओ, जूस से ठीक नहीं होता है तो फास्टिंग पे आ जाओ। मगर खाना हमें होता है, साइलेंट कर दो ना गीता जी को। खाना हमें होता है, बहाने दूसरे के ऊपर डालते हैं। वहां जाके गए थे, प्रसंग था तो लोगों ने काफी जिक्र किया तो थोड़ा खाना पड़ा,
लोग बोलते हैं तो थोड़ा खाना पड़ा। होता था हमारे साथ, शुरू शुरू में ऐसा होता था, मगर मुझे तरीका आता था। कहीं जबरदस्ती खाना पड़ा, खा लेते थे, मगर एट अ टाइम किसी न किसी बहाने खिसक जाते थे, वॉमिट कर देता था। मुझे वॉमिट करने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे वॉमिट करने के लिए मुंह में उंगलियां डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खाया था पेट भर के, यहां तक तो खाया था, फिर खाना बैठे तो कम क्यों खाए। हाँ, आराम से फिर बाद में निकाल देते थे, प्रॉब्लम सॉल्व। यदि मौका नहीं मिला कहीं पे निकालने का, तो दूसरे दिन निर्जला, न खाना न पीना, बैलेंस हो जाता था। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भी खाना है और निर्जला करना है, खाना है और वॉमिट करना है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भी बस ऐसे खाना पड़े तो खाओ और वॉमिट करो और निर्जला करो, ये मैं नहीं समझा रहा हूं। मैं ऐसा करता था जो गलत था, ठीक तो था ही नहीं। निकालना ही है तो खाना क्या है। और अब तो जहां भी प्रसंगों में जाते हैं तो सलाड तो अब हर जगह पे होता है। सलाड के बिना तो अब कहीं ऐसा डिनर या प्रसंग होता ही नहीं है। हर जगह पे कई बार फ्रूट्स भी होते हैं, सलाड भी होता है, तो खाना है तो वो भी हम खा सकते हैं। अभी मैं एक शादी में गया था तो सब करीब 20 आइटमें बनी हुई थी। मैं एक कोने पे बैठा बैठा सलाद डिश में लेके खा रहा था। सारे लोग मुझे डांट रहे थे, अरे क्या खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो। मैंने बोला न खाओ तो इसको बुरा लगता था। हाँ, तो मैं खा रहा हूं, आप ये खा रहे हो, मैं ये खा रहा हूं, हम सब खा रहे हैं। तो खाने की बात है ना, क्या खा रहे हो क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ऐसे हम ऐसी नौबत आए तो सलाद वगैरह खा सकते हैं, मिलता है हर जगह पे। तो बहानेबाजी ढूंढेंगे तो बहुत मिलेगी, नहीं ढूंढेंगे तो आराम से ये सिस्टम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब तब सेवा सुमिरन का ये जो रास्ता है, तप में हम आगे बढ़ गए। पका हुआ खाना छोड़ दिया, धीरे धीरे स्वस्थ भी हो गए। अब क्या होगा, आप दूसरे को ये सिस्टम बताए बिना रह नहीं पाओगे। लोग आपको पूछेंगे कैसे ठीक हुए, आपको बताना पड़ेगा, रह नहीं पाओगे। ऐसे धीरे धीरे दूसरे को आप बताते हैं तो वो आपकी एक सेवा हो गई। ऐसे धीरे धीरे आप सेवा में जुड़ते रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा आप यहां होंगे। हाँ, हम ऐसे डायरेक्ट थोड़े आए हैं। हाँ, आप यहां आओगे। और सबको मैं बार बार बोलता हूं, यहां आने वालों की कमी है। हाँ, बहुत कमी है। जो लोग स्वस्थ हुए, मस्त हुए, तंदुरुस्त हुए हैं, ऐसी सेवा में जुड़ जाओ, ऐसी सेवा में जुड़ जाओ। पूरी दुनिया को जरूरत है, दुनिया बीमार है, सबको जरूरत है। ये सेवा 3 तरीके से कर सकते हैं हम, तन, मन, धन। कुदरत ने शायद कोई ऐसा होगा 3 में से कोई चीज न दी हो, शायद कोई ऐसा होगा। कुछ ना कुछ तो कुदरत ने दिया है। तन तंदुरुस्त है, ऐसे भाव फेरी में निकल जाओ, भक्ति फेरी में निकल जाओ, हर रोज 2, 4, 5 लोगों को ये सिस्टम बताओ, ये आपकी सेवा है। इसके लिए टाइम नहीं है, पैसा है, तो
पैसों से भी हम सेवा कर सकते हैं। कोई ऐसा खेत मजदूर है, बीमार है, सिस्टम कर रहा है, ठीक से चीजें नहीं मिल रही है, हमें पता चला है, उसको एहसास न हो, उसके सामान को ठेस न पहुंचे, इसी तरह हम दान दे सकते हैं। दान दो तरह के हैं, एक है कीर्ति दान, दूसरा है गुप्त दान। दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह पे सही है, मैं दोनों में से किसी को गलत नहीं मानूंगा। एक कीर्ति दान है, लोग दान देने के लिए तैयार है, मगर हमारा बोर्ड होना चाहिए। हाँ, हमारा बोर्ड होना चाहिए तो हम दे सकते हैं। खास करके जैन धर्मों में आप देखो, वहां कीर्ति दान का बहुत महत्व है। जैन धर्मों में जहां भी इनका देरासर हो, उनके आश्रम हो, अपासरा जैसे बोलते हैं वो, वहां जाओ, लंबी लिस्ट होगी दीवारों पे सबकी, उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, उतना दिया। ये कीर्ति दान है, गलत नहीं है। हम पढ़ेंगे, हाँ, हम पढ़ेंगे कि जगदीप भाई ने इतना दिया है, तो मेरा नाम तो होना चाहिए ना, मेरा नाम क्यों ना हो? तो हमें देने की इच्छा होगी। यहां किसने दिया पता नहीं है, किसी का नाम नहीं है यहां। हाँ, यहां किसी का नाम नहीं है, ऐसे तो बना नहीं है। न सुरेश भाई के पास भंडार था रुपयों का, माता जी के पास तो हो ही नहीं सकता। कैसे बनाए, कैसे बना? तो यहां लोगों ने गुप्त दान किया। कई लोग लिखवाते हैं राम भरोसे, पर्ची फाड़नी पड़ती है तो बोले क्या नाम लिखूं? नाम नहीं लिखना, बस राम भरोसे लिख लो। कई लोग ऐसे दान करते हैं, नाम नहीं लिखवाते हैं। ये आश्रम ऐसे बना है, और ये आश्रम सिर्फ बना नहीं, ऐसे चल रहा है आज भी। जो कुछ हम खाते पीते हैं कहां से आता है? कोई तो देता है, कोई तो देने वाला है। तो ये गुप्त दान है। हरिद्वार में आश्रम बन रहा है, करीब 3 करोड़ खर्च होगा। किसके पास है 3 करोड़ रुपया? क्या सुरेश भाई के पास है? क्या आनंदी मां के पास है? हाँ, बहुत जल्द, शॉर्ट टाइम में 30 मई को ओपनिंग कर रहे हैं। कहां से पैसा आते हैं? आप जैसे लोग गुप्त दान देते हो और आश्रम का काम चल रहा है। सबको मैं बोलता हूं, यदि आप दान करना चाहते हो, ऐसी जगहों पे दान करो जहां से लोगों को कुछ मिले। लोगों को फायदा हो। यहां लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम है यहां छोड़ के जाते हैं और एक नई जिंदगी लेके जाते हैं। यहां जितना भी हम कर सके दान, उतना कम है। मैं तो यही मानूंगा, उतना कम है। कितनी ऐसी संस्थाएं, ऐसे आश्रम कितने हैं? आश्रमों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। हिंदू धर्म में 20,000 से ज्यादा संप्रदाय चल रहे हैं। 20,000 से ज्यादा संप्रदाय।
बांट दिया, धर्म को बंटवारा कर दिया। 20,000 से ज्यादा संप्रदाय, हर संप्रदाय का एक ठेकेदार है। और उनका एक आश्रम चल रहा है, एक नहीं, कितने आश्रम अलग अलग जगह चल रही है, कितने आश्रम। वहां होता क्या है, लोग आते हैं, रुकते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। मिला क्या? आश्रमों में ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूं, जहां जहां आश्रम है, जो लोग इसको चलाते हैं, वहां ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। तभी सही मायने में वो आश्रम है, जहां लोगों को स्वास्थ्य मिलता है। फिर देखो, देने वालों की कमी नहीं रहेगी। यहां फ्री में चलता है सब, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। कब तक चल सकता है फ्री में, कब तक? न मांगने से डबल मिलता है, कुदरत का नियम है। न मांगने से डबल मिलता है। सिर्फ पैसा नहीं, जो भी आपको चाहिए, जो भी चाहिए, मांगो मत। न मांगने से डबल मिलता है। यहां लोग देते हैं, कुछ बचा, तभी तो हरिद्वार का प्लानिंग हुआ ना, तभी तो हरिद्वार का प्लानिंग हुआ। और सुरेश भाई और आनंदी मां का तो एक प्रण है, पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में हम ऐसा एक सेंटर बनाना चाहते हैं, सभी राज्यों में। कैसे बनेगा? आप लोगों के सहयोग के बिना कैसे बन सकता है? आप जहां भी हो, जिस स्टेट में रहते हो सके इतनी आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसे तो बनता नहीं। जमीन चाहिए, जमीन के लिए पैसे चाहिए, आश्रम बनाने के लिए, सेंटर बनाने के लिए पैसे चाहिए, चलाने के लिए लोग चाहिए। चलाने के लिए लोग चाहिए। हर जगह तो ये दोनों रह नहीं सकते, घूम नहीं सकते। निष्ठावान सेवकों की जरूर है, सेवा करने वालों की। जैसे यहां ये हमारी डिंपल बहन आई है, आपकी और वीडियो होना चाहिए। परिवार है, बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है। मन में आ गया, परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। अब खुद का करना है। सिर्फ खुद का तो स्वार्थ हो जाएगा। साथ में परमार्थ करना है। तो यहां आश्रम में सेवा में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रही है वो। ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो ये साधना में ऐसे लोगों की भी जरूरत है। जहां जहां सेंटर चालू हो, वहां सेवा करने वाले लोग भी चाहिए, सिस्टम को समझने वाले लोग चाहिए। तभी तो आने वाले को वो ठीक कर पाएंगे। वो सही ढंग से 100% सिस्टम करने वाले चाहिए, वरना वो दाल चावल रोटी खाएंगे और वहां आके इन लोगों को जूस पिलाएंगे। कैसे ठीक होगा? तो ये धन की सेवा है, कुदरत ने आपको दिया है। ऐसी जगह पे दो जहां सही उपयोग हो, लोगों को फायदा हो।
आते हैं यहाँ शिविरों में आते हैं लोग, मगर हम सब सोच सकते हैं कि ठीक है उन्होंने तो यहाँ फ्री में रखा है, हम फ्री में क्यों रहे? हाँ, हम फ्री में क्यों रहे? कैलकुलेट लगा सकते हैं। ऐसे कमरों में कहीं होटल में रहेंगे तो एक नाइट का कितना चार्ज होता है? कम से कम 5-6 हज़ार रुपया। खाएंगे, जो भी खाते पीते हैं उसका जितने दिन रहे कितना खर्च होता है? ज्यादा ना दे सके तो उतना तो हमारा फर्ज बनता है। मांगते नहीं है, मैं भी देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। हाँ, देना सीखो। ईश हमें देते हैं सब कुछ। हमारी ईश प्रार्थना यही बोलती है, ईश हमें देते हैं सब कुछ, क्या नहीं दिया हमें? कुछ नहीं दिया है तो बॉडी तो दी है। हाँ, एक आंख के लिए मैं किसी को बोलूंगा 10 लाख दूंगा, एक आंख मुझे निकाल के दो, कौन देगा? हाँ, कौन देगा? एक एक अंक की कीमत विज्ञान लगा नहीं पाया। अनमोल, अनमोल, मोल यानी कीमत, अन न हो सके, जिसकी कीमत न हो सके, ऐसी अनमोल बॉडी कुदरत ने हमें दी है। तो उसका उपयोग करें हम। मैं बार बार बोलता हूं, मैं और कुछ नहीं दे सकता, तो मुझे कुदरत ने बॉडी दी है तो मैं ये सेवा में लगा हूं। जहां लोग बुलाते हैं जाते हैं हम, कोई चार्ज नहीं है। ये भी एक सेवा है। तो जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। बांटो उसको, बांटते रहो, बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। बांटो, देखो रिजल्ट। वैसे भी आप नहीं बांटोगे तो कुदरत का क्रम है, हम जितना भी कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा कुदरत का है। चाहे प्रेम से निकालो 10वां हिस्सा या फिर हॉस्पिटलों में दो, कुदरत 10वां हिस्सा ले लेती है। सोच लो, याद करो, देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, नहीं देते हैं तो कहां देना पड़ता है? सोचो आप, 10वां हिस्सा कुदरत का है। वहां जो होशियारपुर में गुरुद्वारा जो हमें मिला है, उन लोगों ने बोला ये सेंटर खोलो। वहां के जो राजकुमार थे, उनका रूल्स था 90% इनकम में से 90% वो सेवा में लगाते थे, खुद के लिए 10% रखते थे। 10%। ऐसे लोग भी हैं, मगर 10% कुदरत का हिस्सा है, देना चाहिए। कुदरत को क्या जरूरत है आपका 10% रखेगी? हाँ, उनको क्या जरूरत है? कोई फिल्म का गीत है, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख। वो 10 लाख देगा। हिम्मत तो करो, हिम्मत करो देने की। ऊपर वाले को कोई जरूरत नहीं है, देने की हिम्मत करो। कहां देना है वो ख्याल रखना है। हाँ, जाते हैं हम मंदिरों में, डालते हैं, बड़ी बड़ी दान पेटियां लगी है, हाँ, भर जाती है। दान मंदिरों में कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है मंदिरों में। हाँ, बेशुमार संपत्ति है मंदिरों में, भारत में पड़ी है। किस काम में आती है? ठीक है, कुछ संस्थाएं ऐसी भी है, सेवा की प्रवृत्ति करते हैं, मगर सेवा का तरीका अलग है। हॉस्पिटलें खोलते हैं, कई संस्थाएं हॉस्पिटलें खोलती है,
हॉस्पिटलों की जरूरत है या ऐसे सेंटरों की जरूरत है, ये बताओ। हॉस्पिटलों में कितने लोग ठीक हुए? कितने लोग ठीक हुए हॉस्पिटलों में? मगर इन लोगों को पता नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कृपया इस पे ध्यान दें। हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो ऐसी हॉस्पिटलों की जरूरत है जो हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर द्रमण गांव में दिव्याशीष परम सुख आश्रम में चल रही है। ऐसी हॉस्पिटल है, ऐसे सेंटरों की जरूरत है। यदि ये 20,000 से ज्यादा संप्रदाय जो जुड़े हुए हैं, अपने अपने आश्रम बना के, उनमें यदि ये प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाए, दुनिया को ठीक होने में कितना वक्त लग सकता है बताओ? कितना वक्त लग सकता है दुनिया को ठीक होने में? विद इन अ शॉर्ट टाइम दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया बन के रहेगा, ये सारे लोग जो इसमें जुड़ जाए तो। हम इतने अकेले 2-4 लोग, चौहान सर, आनंदी माँ, सुरेश भाई, अकेले 2-4 लोग कितना कर पाएंगे? कितना कर पाएंगे? ऐसी संस्थाओं को मैं विनती करता हूं, आइए यहां देखिए क्या करना है, कैसे करना है, और फिर उसमें आगे बढ़िए। यदि मेरा भारत महान हम बोलते हैं, बोलने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यह सिस्टम न सिर्फ रोग हटाने की है, विश्व की जो समस्याएं हैं, विश्व की, शारीरिक नहीं, पारिवारिक नहीं, कौटुंबिक नहीं, गांव की नहीं, वैश्विक समस्याएं जो है, सारी समस्याओं का हल इसमें है। आइए, जानिए, समझिए। ऐसी शिविरें जहां जहां होती है वहां आओ, देखो क्या चलता है, कैसे चलता है। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। ताली बजानी है, 2 हाथ चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यदि ये सारी चीजें ये सिस्टम में सबने लगा दी, पूरा भारत स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त हो सकता है। ठीक है, आगे कल बताएंगे। जय तंदुरुस्ती।